ये इसकी ताड़ में कबूतरों के जो बाग में मैं आ चुका हूँ, तो इसको लालटने ही बोला गया से लकड़ी के बाले, ऊपर खजूर की टहनी। देखें मदीना शहर का मुबारक सा ऊँट और ये 7 घोड़े भी हैं। ये है जी मदीना शहर की मुबारक गलियाँ। उसके अंदर लकड़ी के जो बाले लगाए गए हैं, छत से पानी के इसके बिल्कुल करीब मैं आ चुका हूँ। ये पुराना घर है, छत देखें ऊपर से। अब ये बंद है, यहाँ पे रहता कोई नहीं है इधर। और पुराना घर मदीना शहर, सुभान अल्लाह। ये आप खिड़की देखें, इसका दरवाज़ा देखें कैसे ज़मीन के अंदर धंस चुका है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले दुरूदो सलाम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसे कि पहले की तरह मदीने की गलियों का नज़ारा और मंज़र आज भी आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। थंबनेल और टाइटल देख के आप जान चुके होंगे कि आज आप इंशाल्लाह बहुत ही प्यारी मदीना शहर की गलियाँ और इनका मंज़र और नज़ारे देखेंगे। और आसमान पे आज मौसम भी बहुत प्यारा है, हल्की हल्की सी जो हवाएं भी मदीना शहर के अंदर चल रही हैं। और इंशाल्लाह चलते चलते आपको जो नज़ारे हैं, जो मंज़र है, आपके साथ में शेयर करता चलता हूँ। और ये देखें माशाल्लाह मदीना शहर की बहुत ही प्यारी कैट, सुभान अल्लाह। अभी ये देखें, ये किसी भाई ने ना जो चूहों को पकड़ के इसके पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और ये इसकी ताड़ में है कि ये निकलें तो इसको खाएं। और ये मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि ये इसको काफ़ी देर से ना कभी इधर से निकालने की कोशिश कर रही है, कभी उधर से। ये 2 बिल्लियाँ, तो बाकी इनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना शहर की बहुत ही प्यारी कैट्स। और इंशाल्लाह रास्ते में जो प्यारे प्यारे से नज़ारे और मंज़र शॉर्ट आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा। ऐसे ही ये नज़ारे देखते रहें। फजर के बाद का ये टाइम है, ये जो मंज़र आप देख रहे हैं, जो अपने अपने घोंसलों से, अपने अपने घरों से कबूतर भी निकल के आ चुके हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और चहल पहल मदीना शहर की गलियों में, ये भी आप इनका भी लुत्फ़ उठाएं कि कैसे यहाँ पे लोग आते हैं। और ये तकरीबन एक जो लाइन बनी हुई है, कंप्लीट होटल्स, पाकिस्तानी जो ढाबे, छोटे छोटे से जो रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनकी है। या अंदर आप देख भी रहे हैं। तो आज आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से इस वीडियो के अंदर नज़ारे कैप्चर करूँगा। क्योंकि आज जो मौसम है वो मेरे पसंद का मौसम है। जैसे कि आप देख रहे हैं आसमान पे काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे से बादल भी छाए हुए हैं, सुभान अल्लाह। और ये देखें मदीना शहर के कबूतर, अभी आगे भी दिखाऊंगा उस जगह पे ज़्यादा जो कबूतर होते हैं, वहाँ के जो मंज़र है, जो नज़ारे हैं, वो भी कैप्चर करता हूँ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और अपने देखने वालों से मैं यही कहूँगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफ़े पेश करते रहें, ताकि ये वीडियो और आपके लिए बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए। बढ़िया मैं इसलिए बोलता हूँ, हिंदी में बढ़िया बोलते हैं इंडिया वाले लोग, तो इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम से यहाँ पे आते हैं व्लॉग देखने के लिए, तो इसलिए उनको भी थोड़ी सी समझ आ जाए। कुछ अल्फाज उनको समझ नहीं आते उर्दू के, जो जेन्युइन उर्दू है, जेन्युइन तो मैं बोलता नहीं, तो कुछ अल्फाज हिंदी के यूज़ करता हूँ, कुछ जो उर्दू के यूज़ करता हूँ। असल जो मेरी लैंग्वेज है वो मेरी लैंग्वेज है पंजाबी। अगर मैंने पंजाबी शुरू कर दी तो मेरे ख्याल से अगर 1000 बंदा व्लॉग देख रहा है तो 5 को समझ आएगी और जो दूसरे हैं उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखें कबूतरों के जो बाग में मैं आ चुका हूँ, बड़ा सा कबूतरों का एक बाग है। ये देखें सुभान अल्लाह। इस तरफ भी देखें। और ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ आपको मस्जिदुल नबी से सीधा मस्जिदुल कुबा लेके जाती हैं। ये लंबा सा ट्रैक जो आप देख रहे हैं सीधा मस्जिदुल कुबा की जानब इस ट्रैक का रुख है। यहाँ से आप 3 किलोमीटर पे मस्जिदुल कुबा वाक़या है, वहाँ पे जा सकते हैं, जिस जगह पे 2 नफल रकात पढ़ने से आपको मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, अगर आप अपने घर से वज़ू करके आते हैं। और ये देखें सुभान अल्लाह जी। उधर से मैंने आपको मंज़र दिखाया, अभी इस तरफ से दिखाता हूँ। अभी ये दोनों ट्रैक मस्जिदुल कुबा की जानब जा रहे हैं। तो अभी आज जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, एक बहुत ही प्यारे ट्रैक पे, उस मुबारक से ट्रैक की ज़ियारत करवा के उसके साथ साथ जो गलियाँ लगी, जो मुझे दिखी, वो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। ये जो रास्ता है ये एक बहुत ही प्यारी जगह से आ रहा है। यहाँ से सीधा सामने आप ये पुल क्रॉस करेंगे, ये जो बन रहा है
सामने मस्जिदुल नबी है जिस जगह पे हमारे आका वसल्लम का मुबारक रोज़ा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर आज आका वसल्लम का जो मुबारक रोज़ा है वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक आप ये मदीना शहर की जो खूबसूरती ये इसका लुत्फ़ उठाएँ। देखें छोटी छोटी सी पार्क मस्जिदुल नबी के जो करीब करीब बनी हुई हैं, और ये शॉप्स आप यहाँ से अपनी तस्वीर मसल्ला बाय शाय जो भी यहाँ से सामान लेना चाहते हैं ये कंप्लीट 2-2 रियाल में और 5-5 रियाल में ये सूकें ये दुकानें ये बनी हुई हैं। अभी इस मार्केट के अंदर से हो के मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाऊँगा जिस जगह पे वो ब्यूटीफुल ट्रैक बना हुआ है। ये जो आप मुबारक सी मार्केट देख रहे हैं पुराने अंदाज में इस मार्केट को तैयार किया है। ये मैं अपने व्लॉग्स में पहले भी इस मुबारक मार्केट को दिखा चुका हूँ। रात के टाइम दिन के टाइम मैंने नहीं ये मंज़र दिखाया, तो सोचा कि यहाँ से गुज़रता गुज़रता उस मुबारक ट्रैक की तरफ आपको भी ले चलूँ। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मुबारक ये जो मार्केट है ये देखिए इसके अंदर आप बाय और कपड़े जो भी शॉपिंग की चीज़ें हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये माशाल्लाह देखें सुबहान अल्लाह एक प्यारा सा ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है। और ये देखें सुबहान अल्लाह। और जैसे आप देखें ये पुराने वक्तों में जो लालटनें हुआ करती थी, हम तो इसको लालटन ही बोलते हैं लेकिन आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता था मुझे नहीं आइडिया। अगर आप डिफरेंट कुछ बोलते हैं तो मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और ये देखें सुबहान अल्लाह हमारे यहाँ इसके अंदर एक छोटी सी रूह रख के उसके अंदर सरसों का ऑयल यूज़ करते थे, वो डाल के फिर आग लगा के सारी रात ये चलती रहती थी। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा जो बल्ब लगाया गया है खूबसूरती के लिए। ये देखें वैसे ही खंजूरों के जैसे पुराने दौर में जो मकानात बनाया करते थे घर बनाया करते थे खंजूरों की जो टहनियाँ हैं उनकी जो पत्ते हैं वो सुखा के उनकी छतों पे रखा करते थे, वैसे ही उस प्यारे से अंदाज में ये बनाया गया है। वैसे लकड़ी के बाले ऊपर खंजूर की टहनियों की जो छतें हैं वो मुकम्मल यहाँ पे बनाई गई हैं। इस जगह पे एक जो मुबारक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो मैं आप नहीं दिखा पाया, वो सामने देखिए इस जगह पे बहुत ही प्यारे प्यारे से घोड़े और एक वाइट कलर का ऊँट इन्होंने यहाँ पे ला के रखा है। किस लिए? खूबसूरती के लिए। मेरे ख्याल से ये इसकी सवारी भी करवाते होंगे लेकिन मुझे इसके बारे में अभी कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये आप इनका नज़ारा करें, ये देखें मदीना शहर का मुबारक सा ऊँट और ये 7 घोड़े भी हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपको पूरा मदीना शहर मैंने दिखा देना है एक दिन, गलियाँ, बाज़ार, दुकानें और जितना भी मदीना शहर है। और मस्जिदुल नबी तो हर इंसान ने हर बंदे ने देखी हुई है, लेकिन ये जो मकामात मैं आपको दिखाता हूँ ये जो मंज़र आप अभी पीछे देख चुके हैं और इंशाल्लाह जो अभी आगे देखेंगे ये आपने बहुत ही कम देखे होंगे। अगर आप इस मुबारक जगह पे रहते हैं तब ही आपने देखे होंगे। और कुछ गलियां तो ऐसी भी हैं जो लोग यहाँ पे 20-20 जिनको साल हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, लेकिन वो गलियां वो मकामात वो रास्ते नहीं देख पाए जो मैंने दिखा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये वो लोग कहते हैं जो यहाँ पे इतने इतने अरसे से इतने इतने सालों से यहाँ पे रहते हैं। और ये देखिए अभी यहाँ से मैं निकलूँगा बाहर, बाहर निकल के फिर आपको उस प्यारे से ट्रैक पे ले चलता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह वही ट्रैक पे ये रास्ता जा रहा है, सीधा लोग जा रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी होटल्स हैं जिनको रहायश वहाँ पे मिलती है और पैकेज होते हैं उम्रे के। आपको पता है सबको कि उम्रे के जो पैकेज है उनमें कुछ सस्ते होते हैं कुछ ज़्यादा महंगे होते हैं। तो पंजाबी की एक कहावत है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो वैसे ही इधर भी यही हिसाब है कि आप अगर ज़्यादा पैसे देते हैं एजेंट को तो आपको वो नज़दीक हरम के ये होटल्स आप देख रहे हैं इनमें रिहाइश मिलेगी आपको। अच्छा होगा 5 स्टार होगा 2 स्टार 7 और 3 स्टार इनमें आपको जो रिहाइश मिलेगी। अगर आप कम अपने रूम के पैसे देते हैं तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा, इस तरफ थोड़े थोड़े से दूर मस्जिदुल नबी से जो होटल होते हैं वो आपको देंगे। तो हमारा तो अकीदा है हम यहाँ पे इबादत करने के लिए आते हैं, जितने भी उम्रा करने के लिए
लोग पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं, उनको यही होता है कि रहने का मसला नहीं है। हमें मसला सिर्फ यही है कि बस जो मस्जिदुल नबी का पता चल जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह पे रोज़ा मुबारक है उस मुबारक जगह का पता चल जाए। तो सोते यहाँ पे लोग कम ही हैं, मैंने देखे हैं बहुत यहाँ पे उम्रे की अदायगी करने के लिए आते हैं, तो बहुत ही कम सोते हैं। ज़्यादा जो टाइम अपना गुजारते हैं वो मस्जिदुल नबी के अंदर गुजारते हैं, खाना काबा के अंदर गुजारते हैं जब वो मक्का शरीफ चले जाते हैं। इस जगह पे मुबारक मुबारक मखसूस मखसूस ज़ियारत करते हैं, वहाँ पे अपना जो वक़्त है वो गुजारते हैं। और ये प्यारे से ट्रैक के ऊपर मैं आ चुका हूँ, और इसके साथ साथ जो मुबारक मुबारक सी गलियाँ मुझे देखने को मिली वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये देखिए, सुभान अल्लाह, ये है जी मदीना शहर की मुबारक गलियाँ देखें, और मदीना शहर का मुबारक ट्रैक जैसे कि आप देख भी रहे हैं। और पुराने रास्ते मेरा जो मकसद है कैप्चर करने का, यही मकसद है कि वो मकामात मैं कैप्चर करके रख लूँ, ताकि जब जैसे कि अभी आप देख रहे हैं न्यू ट्रैक न्यू मंज़र, ये नज़ारे, ये ट्रैक न्यू बन जाएंगे, न्यू गलियाँ बन जाएगी, तो हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो वो नज़ारे जो मंज़र हम देखते हैं हम उसको मिस करेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने तो अपने यूट्यूब के अंदर बहुत पुरानी जो गलियां हैं, जो मकामात हैं, जो मंज़र हैं, वो मैंने सेव करके रखे हुए हैं। इसीलिए अब मैं इस जगह पे आया हूँ तो मुझे इससे जो पुराने जो घर हैं उनको देखने को दिल करता है। काश कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो मकामात हैं उनकी भी ज़ियारत कर लेता। कुछ अभी मौजूद हैं लेकिन कुछ ख़त्म हो चुके हैं, ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। ये 5, 10, 20 मुकामात ऐसे भी होंगे जो हजूर के दौर के होंगे, तो बाकी इनको मज़ीद ये अच्छा बनाते हैं उस मुबारक ज़ियारत को। जैसे कि ये एक मुकाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है, फिर उसको शहीद करके फिर उसकी मरम्मत करते हैं, उसको मज़ीद अच्छे तरीके से और प्यारा करके बनाते हैं। तो वैसे जो हजूर के जिस जगह पे हाथ मुबारक और कदम मुबारक लगे हों, उस जगह पे बैठने का, उस जगह को देखने का, उस जगह का बोसा लेने को हर बंदे का दिल करेगा। तो मेरा भी दिल करता है कि मैं वो मकामात, वो नज़ारे, वो मंज़र, वो जिस जिस जगह पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हाथ लगा वो देखता। तो बाकी खैर, अभी भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अल्लाह करीम ने मुझे पनाह दी हुई है, बहुत साल मैं यहाँ पे गुजार चुका हूँ। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह करीम मेरे सब देखने वालों को भी इस मुबारक जगह के नज़ारे, इस मुबारक जगह के मंज़र देखने नसीब फरमाए। और रात को बहुत ही प्यारा यहाँ पे जो मंज़र देखने को मिलता है, ये लाइटिंग जो आप ऊपर देख रहे हैं ये बिल्कुल जलती होती है, और बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पे। जो लोग आ रहे हैं मस्जिदुल नबी से, कुछ जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये देखें गलियाँ, और यहाँ पे आपको होटल मिलते हैं रहने के लिए जब आप उम्रे की अदायगी करने के लिए इस मुबारक जगह पे तशरीफ़ लाते हैं। और वो सामने आप देख रहे हैं तुर्की मस्जिद। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो मखसूस मखसूस मकामात हैं, जो ज़ियारत हैं, जो सबने देखी हुई हैं, वो मैं कैप्चर नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह ये भी मकामात, ये ज़ियारत, ये भी कैप्चर करके रखूँगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये तुर्की मस्जिद है, तुर्क के दौर की है। सुल्तान हमीद नामी एक शख्स था, उसके पास यहाँ की सल्तनत थी। जैसे 100 साल के लिए पीछे आपने सुना होगा तुर्क ने जो इस पूरे सऊदी अरब की हदूद को जो अपने पास रखा हुआ था, अभी बिल्कुल वो जो मुआहदा हुआ था वो मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, अभी सऊदी हुकूमत के पास ही है। तो वैसे ही यहाँ पे एक मैं आपको बताता चलूँ, इसके साथ ही स्टेशन भी है। जो सुल्तान हमीद नामी एक शख्स था, तो उस मुबारक जगह पे ट्रेन बनाई गई थी, तो उस ट्रेन का शोर बहुत था। तो उस शख्स ने, बहुत ही अल्लाह का दरवेश और अल्लाह का चाहने वाला, अल्लाह के महबूब के चाहने वाला वो इंसान था कि उसने इस मुबारक शहर में उस ट्रेन को चलने नहीं दिया। क्यों नहीं चलने दिया? क्योंकि इस मुबारक शहर में वो कहता था कि शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर है। तो इतना अदब, इतना एहतराम था कि क्या कहने उनके, क्या कहने। अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और अल्लाह करीम उनके सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी अता फ़रमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ये तुर्की मस्जिद है, और ये है जी वो स्टेशन। इंशाल्लाह ये भी मैं कैप्चर करूँगा, ये नज़ारा भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आस्ता आस्ता, स्टेप बाय स्टेप जो मंज़र है, जो नज़ारे हैं पूरे इंशाल्लाह मदीना शहर के
आपकी आंखों के सामने मैंने एक दिन पूरा मदीना शहर इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब जो मदीना शहर की गलियां हैं पूरे मदीना शहर की, वो इंशाल्लाह पूरा यूट्यूब भर देना है इंशाल्लाह। और शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ वो मैं डालता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जो छोटे छोटे मदीने की गलियों में मैं चल रहा हूँ और जो मंज़र है वो दिखा रहा हूँ। अभी मेरी आंखों के सामने एक पुराना सा घर मुझे देखने को मिला, आपकी आंखों के सामने भी आ चुका होगा। ये देखें, ये तकरीबन तकरीबन 100 साल पुराना घर होगा मदीने के अंदर। और इसके वो सामने आप देख रहे हैं उस तरफ भी एक पुराना घर है। इसके करीब जाके जो मंज़र है, जो नज़ारा है, इसका मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ बिल्कुल करीब से। इसकी खिड़कियाँ, इसके दरवाज़े, कैसे इसको पत्थरों से बनाया गया है, कैसे इसकी दीवार खड़ी है। ये देखें कि इसके अंदर जो खिड़कियों के ऊपर वाली जगह है उसके अंदर लकड़ी के जो बाले लगाए गए हैं छत से पानी आने के लिए। वो देखिए ऊपर निज़ाम पैप एक छोटा सा लगाया गया है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं आला। तो ऐसे ही ये निज़ाम है सारा। अभी मैं इसके अंदर भी आपको लेके जाऊंगा। ये देखें, ये इसके बिल्कुल करीब मैं आ चुका हूँ। ये पुराना घर है, ये तकरीबन 100 से 200 साल पुराना होगा। अल्लाह पाक गलती कोताही माफ़ फरमाए। और ये देखें, सुबहान अल्लाह, इसकी छत देखें ऊपर से, सुबहान अल्लाह, कंप्लीट पुराना ये घर है। अंदर से देखें, ये सुबहान अल्लाह। अभी इसके अंदर रहता तो कोई नहीं है। तो ये देखें इसकी खिड़कियाँ, बाहर से जो मैं आपको मंजर दिखा रहा था, कैसी ये लकड़ी की इसकी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। तो दुरूद व सलाम जारी रखें अपनी अपनी ज़बानों से। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात। ये देखें, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मंजर है और पुराना घर मदीना शहर का। देखें ऊपर लकड़ी की छतें लगी हुई हैं। ये देखें, सुभान अल्लाह। अभी ये बंद है, यहाँ पे रहता कोई नहीं है। इधर से देखें, वो सामने तुर्क के दौर का घर है, जब तुर्क की हुकूमत थी यहाँ पे, उस दौर का ये मुबारक सा घर है। ये देखें, सुभान अल्लाह। अंदर से कैसा मंजर आपको देखने को मिलता है, ये बाहर का मंजर यहाँ से देखें, सुभान अल्लाह। अभी इसके साथ एक मुबारक सा घर मुझे देखने को मिला, वो कैप्चर करके फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा जो टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करूँगा। जो मुबारक मुबारक से मकामात हैं वो आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। और बाहर से देखें पूरे इस घर का माशाल्लाह नज़ारा, ये देखें, सुभान अल्लाह। ये आप खिड़की देखें जो मैं आपको अंदर से दिखा रहा था। ये देखें, ये भी दरवाज़ा बना हुआ है, इसका ओपन है बिल्कुल मुकम्मल। यहाँ से देखें, सुभान अल्लाह, मेरे आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर। और ये पुरानी चीज़ें इंशाल्लाह मुकम्मल जितनी भी है पुराने घर हैं मदीना के, सब मैंने कैप्चर कर लेने हैं। अच्छा जी, ये घर दिखा के अभी इस मुबारक घर के पास मैं आपको ले आया हूँ। ये भी तुर्क के दौर का ही घर है, ठीक है, जब उनकी यहाँ पे सल्तनत थी। और ये देखें, सुभान अल्लाह, इनकी जो खिड़कियाँ देखें कैसे पुराने अंदाज में, वैसे ही अभी भी यहाँ पे ये मौजूद है जो आप अभी इनका नज़ारा कर रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, बार बार मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो के अंदर कि जो मुकामात आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको बताता भी हूँ। लेकिन ये जो घर है, ये जो मुकामात है, ये आका अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का नहीं है। ये देखिए ऊपर जो पानी निकालने का रास्ता, जो लोहे का जैसे टीन होता है एक ऑयल वाला, उसका बना के काट के इसके अंदर लगाते थे तो पानी जो बाहर आता था। और माशाल्लाह चिड़ियाँ देखें, कहते हैं चिड़ियाँ देखने को नहीं मिलती, मदीना शहर में अभी भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, आपको नज़र भी आ रही हैं, इधर आवाज़ें भी माशाल्लाह मुझे बहुत आ रही हैं चिड़ियों की। पुराना घर है, इसके अंदर रहती होंगी। और यहाँ से देखें, और प्यारी सी ब्यूटीफुल कैट देखें। मदीना शहर के अंदर आपको ये जगह जगह पे प्यारी प्यारी सी कैट देखने को मिलेंगी। लकड़ी की जो खिड़कियां हैं वो बनाई गई हैं। इसका दरवाज़ा देखें कैसे ज़मीन के अंदर धंस चुका है, क्योंकि पुराना है। अभी कुछ अरसे के बाद ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये देखिए कंप्लीट ये घर भी मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ से इसके ऊपर छत देखें, ये मिट्टी की है कंप्लीट, ऊपर ऊपर से नीचे जो पत्थर यूज़ हुआ है, जैसे कि आप इसका नज़ारा कर भी रहे हैं।
तो इंशाल्लाह ऐसे नज़ारे, ऐसे मुकामात मैं आपकी खिदमत में लेके आता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर दबाएँ। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।